वेल आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस काफी सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने खुलकर बात करी अपने दिल के हाल की, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के बारे में और अबाउट देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। जी हाँ दोस्तों, ये शोबिज़ की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा कि सिक्के का कौन सा पहलू सच्चा और कौन सा पहलू झूठा है। कितनी बार एलिगेशंस की जाती हैं दूसरे लोगों के ऊपर, एक्टर्स के ऊपर, और सच्चाई सिर्फ और सिर्फ वो दो एक्टर्स जानते हैं। वेल आज टेलीचक्कर की कहानी अब तक में हम आपसे शेयर करने वाले हैं विकास गुप्ता, प्रियांक शर्मा, पार्थ समथान एंड नाउ विकास खोकर के बीच में हुई भी इस मेजर एलिगेशंस की वॉर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन चार लोगों के बीच में शुरू हो चुका है फिर से एक बार लीगल का गेम, जहां एक तरफ शुरुआती तौर पे पार्थ समथान और विकास गुप्ता रिलेशनशिप में आए थे और इस बात के बारे में काफी सारी अफवाहें उठ के आई थी। इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लगाए थे काफी सारे आरोप और उसके बाद विकास आए इन मेजर कंट्रोवर्सी विद प्रियांक शर्मा। उनके साथ भी उनके बारे में काफी सारी अफवाहें उठी और कहा गया कि ये दोनों कर रहे थे डेट। और अब ऐसा लगता है कि एक और नाम जुड़ गया है विकास के एलिगेशंस की लिस्ट में और वो है MTV रोडीज विनर विकास खोकर का, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि कैसे विकास गुप्ता ने उनसे डिमांड की थी न्यूड पिक्चर्स। बिगिंग अप आपको बता देते हैं विकास गुप्ता के बारे में कितने सारे सेलिब्रिटीज ने ये बात कही है कि वो अक्सर उनको धमकाते थे कि वो उनका करियर खराब कर देंगे। नॉट ओनली दैट, कितने सारे लोगों ने ये बात कंफर्म करी है कि विकास ने उनका करियर तबाह भी करा है, जिसमें से एक थे एलिगोनी एंड जासिम वसीम। इनफैक्ट शिल्पा शिंदे ने तक कहा था कि विकास गुप्ता लोगों को अपने सहूलियत के हिसाब से यूज करना प्रेफर करते हैं। बिगिनिंग अप आपको बता देते हैं कि ये सारी बातें शुरू हुई विद पार्थ समथान की एलिगेशन जो उन्होंने विकास गुप्ता पे लगाई थी। इवन दो रिसेंटली विकास गुप्ता ने अपनी बाइसेक्सुअलिटी के बारे में ओपनली आके सबके सामने कंफर्म किया था और रिवील किया था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उनकी इस बाइसेक्सुअलिटी के बारे में लोगों को ये बात हजम नहीं हुई है। The bisexuality confirmation या ये कहें confession did not really go down well with the general public. साल 2015 में पार्थ समथान had launched a complaint against विकास गुप्ता for allegedly molesting him. पार्थ ने कहा था कि विकास उनसे सेक्सुअल फेवर्स डिमांड करते हैं। नॉट ओनली दैट, काफी लंबे अरसे से उन्होंने पार्थ समथान को कुछ पैसे पे नहीं करे हैं और वो उनसे मजबूरन काम करवा रहे हैं। और साथ ही साथ जब पार्थ समथान ने कहा था कि वो शो कैसी यार या कुछ कर देंगे, तो विकास गुप्ता ने उनको मजबूर किया था वो शो को कंटिन्यू करने के लिए। और उसके बाद निकल कर आई इन दोनों के बीच में एक लीगल वॉर, जहां पे चली ब्लेम गेम्स की नई गोलियां और इन दोनों ने एक दूसरे पे काफी सारा कीचड़ उछाला और उसके बाद ये चैप्टर हो गया खत्म। इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नजर आए थे प्रियांक शर्मा, जिनके साथ एलिगेशंस लगाई गई कि विकास गुप्ता और प्रियांक आपस में डेट कर रहे थे एंड इसी बात के कारण विकास उनसे प्यार कर बैठे और प्रियांक शर्मा उनसे सेक्सुअल फेवर्स के जरिए अपना काम निकलवा रहे थे। नॉट ओनली दैट, कितनी बार ऐसा हुआ कि प्रियांक के फैन क्लब्स ने विकास गुप्ता को ट्रोल किया फॉर एक्चुअली पिनपॉइंटिंग प्रियांक शर्मा सेक्सुअलिटी। आपने देखा कैसे विकास गुप्ता ने बिग बॉस के घर में कहा था that I've gone through so much of emotional stress 1.5 years only. उन्होंने कहा that I haven't really taken his name until now, but now I am all set to take his name properly. He and I were together for a year and a half before he came into the show. बहुत ही वाइटल इंसान है ये, जब मैं वापस जाऊंगा तब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विकास की इस कन्फेशन के बाद फैन आर्मी ने विकास को ट्रोल किया था बिकॉज कहीं ना कहीं वो प्रियांक के ऊपर पिन पॉइंट कर रहे थे और सारा ब्लेम उन पे लगा रहे थे। नॉट ओनली दैट, विकास गुप्ता ने साफ अक्षर में कहा था कि वो प्रियांक शर्मा एंड पार्थ समथान के बारे में सारी सच्चाई को बाहर लेकर आएंगे। एंड जस्ट रिसेंटली जब विकास गुप्ता घर के अंदर थे तब MTV रोडीज के विनर विकास खोकर ने रिवील किया था विकास गुप्ता के बारे में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग क्लेम्स। उन्होंने कहा था कि कैसे विकास गुप्ता ने उनसे सेक्सुअल फेवर्स का मांग रखी थी और अगर वो नहीं पूरे करे तो उनको काम देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था that the producer who's inside the Big Boss वो उनका घर is only trying to gain sympathy, जबकि उनके बारे में जो कहा जाता है वो बिल्कुल सच है। विकास ने रिवील किया था that he has been scourged for what he has done. After I won Roadies in the year 2012, many people asked me to get involved with them physically, and one of them was Vikas Gupta, who had approached me to fulfill his sexual desires. Though I somehow avoided Gupta on that particular day when he asked me to come home, he later approached me through an actor friend who told me that he can help me get a good job in the industry, as Gupta had a very strong hold in Ekta Kapoor's company Balaji. But I made it pretty clear that I do not want to compromise and will do whatever I can to do in my hard work. Khoker also revealed that Gupta had used to call him and also asked him to give him a massage. उन्होंने कहा कि विकास गुप्ता ने उनसे तस्वीरें मांगी थी और जब उन्होंने अपनी नॉर्मल फोटोशूट की पिक्चर भेजी तब उन्होंने उनसे कहा कि उनको उनकी ये नॉर्मल शर्टलेस पिक्चर्स नहीं बल्कि न्यूड्स चाहिए। In short, he said, he told me that he wanted to see my body and private parts. Gupta says that whoever will be close to him, he will only make him a star.
Well, the ex-roadie said that Vikas used to give him examples of Parth Samthan and Priyank Sharma to struggling actors. He said Vikas Gupta says whoever will be close to him, he will be a star like just Parth and Priyank. well, आपको बता देते हैं कि विकास के एलिगेशंस के बाद विकास गुप्ता जो घर से बाहर आए, उन्होंने अपना आपा खो दिया था। उन्होंने गुस्से में आने के बाद एक पोस्ट करते हुए ये बात रिवील करी कि वो इन सब लोगों के एलिगेशंस को झूठा साबित करेंगे और चाहे उनको सारे मैटर को लीगली क्यों ना ले जाना पड़े। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, From accepting myself for who I am to others attempting to tell me that they are versions of who they really think I am. Well, it's happened both inside and outside the Big Boss 14 ka ghar. Ali Goni had said that if so many people are accusing me, how it can't be that I'm wrong. After all, the list includes popular names like Parth Samthan, Priyank Sharma, and now Vikas Khokla, Roadies ka winner. But here's the truth, guys. They are lying. I do know that today it's one word against so many. That's why people have really started believing them. However, all this while I had taken any legal step, but now I realize that my forgiving nature has only been taken as my weakness and for granted. Not only am I going to prove their accusations false with a sorry, but also make sure that the people who have dragged me into a mess with their fake accusation, controversies, either for publicity or some other reason, personal gain, will now be answerable. Legally, I would preferably say. Let's first prove accusations by above mentioned popular stars wrong with a sorry. Dropping the video out pretty soon. Hashtag I'm sorry by Vikas Gupta. Well, विकास के इस पूरे मैसेज के बाद हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कब विकास प्रूव कर पाएंगे कि कैसे करेंगे विकास इन एलिगेशंस को झूठा साबित। बिकॉज हर खिलाड़ी ने, हर एक्टर ने कहीं ना कहीं ये साबित किया है कि विकास ने उनको मजबूर किया है वो सेक्सुअल फेवर्स, उनको ब्लैकमेल किया है, उनका करियर रूइन करने की पूरी कोशिश करी है। वेल, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस एक्टर की बात है सच्ची और कितने झूठे हैं विकास गुप्ता, या फिर इट इज अ वाइस वर्सा कि विकास है सच्चे और ये एक्टर्स लगा रहे हैं झूठी एलिगेशंस सिर्फ और सिर्फ फेम एंड पब्लिसिटी के लिए। That is all for today in कहानी अब तक with टेली चक्कर, जहां पे हमने आपसे शेयर करी विकास गुप्ता में लगाए गए टॉप 3 मेजर ब्लेम्स, यानी कि बाय पार्थ समथान, प्रियांक शर्मा एंड नाउ बाय विकास, जो कि है MTV रोडीज के विनर। भला आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं विकास के बारे में एंड ऑल्सो कहानी अब तक के इस सेगमेंट के बारे में। Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.